तो बचपन देखा होगा 90s या 2000 में, मेरा ख्याल है। आप बहुत सारे छोटे हैं मुझसे। 90s तो मैंने देखा 80s के अर्ली का, उस वक्त जब अफगान जिहाद लड़ा जा रहा था सो कॉल्ड, तो उस वक्त भी इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब थे। और मुझे याद पड़ता है पेशावर में रोज़ कोई ना कोई बम ब्लास्ट हो रहे हैं, खिलौने वाले बम हैं वो यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारी वहाँ पर उस दौर में भी किलिंग्स हुई हैं, बहुत सारे बेचारे इनोसेंट लोग जो है मारे गए हैं। कराची में, लाहौर में, हर जगह होती थी, क्योंकि हमने वो चीज़ें वो देखी नहीं है या आप लोगों ने देखी नहीं है, गुजर गई, सो लोगों को नहीं पता, आप अपनी मेमोरीज के साथ हैं। एक चीज़ हमने देखी है जो प्रॉब्लम है, जो आपने एक सवाल उठाया, मेरा ये ख्याल था कि 2016 में जो कुछ हुआ था, सॉरी ये 2014 में जो धरना और नहीं जो APS वाला मॉब, APS हुआ था और जिसमें 140 मासूम बच्चे अगर जिस बेदर्दी से मारे गए, उसके बाद इस कौम, इस मुल्क, इस एस्टेब्लिशमेंट, फोर्सेस, हमें आपको कोई अक्ल आएगी, कोई हम सबक सीखेंगे, कोई थोड़ा सा कोई हमारी फोर्सेस हो गई, हमारे इदारे हो गए, तो कोई इस तरह की सोच आएगी कि मुल्क बदलेगा। अभी देख लें, फिर ये कैंट में बनू में हुआ है, उसी तरह का सिमिलर सा इंसिडेंट हुआ। ज़रा मैं आपको देख लूँ लर्निंग कैपेसिटी हमारी कितनी है, मतलब कितनी हमारी इनकम्पिटेंसीज हैं, कितनी नलायकियाँ हैं, और हर चीज़ हमने छोड़ी हो जी, अल्लाह की मर्ज़ी है जी, हो जाता है जी, क्या करें, खैर है। मतलब ये हमारे यहाँ जी इस तरह का एक एटीट्यूड है, बस ठीक है जी, उसकी आई हुई थी, बस जी उसके दिन पूरे हुए होते, एंड देन वी मूव ऑन। आप एक और चीज़ देखें, दुनिया भर में आपके इंसिडेंट होते हैं दहशतगर्द। अमेरिका में 9/11 एक दफ़ा हुआ, और लंदन में 7/7 बम्बिंग एक दफ़ा हुई, ब्रसल्स, मैड्रिड, बर्लिन, इवन आप इंडिया देख लें, वहाँ पे जब इसको मुंबई वाले उनके हमले हुए थे, एक का दफ़ा हो जाते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर भी हो जाती हैं, आपकी फोर्सेस, आपकी क़यादत अनगार्डेड पकड़ी जाती होती, फेयर इनफ। लेकिन बार बार जब हो रहा हो तो फिर इसका मतलब है कि मतलब आपको एक तरह का उसमें उसमें मज़ा आना शुरू हो गया, या अब आपको अकाउंटेबिलिटी का खतरा नहीं, आपको पता नहीं कि किसी ने आपसे पूछना नहीं। मतलब दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं जिसकी हम देखते हैं कि आप एक आपके जर्नल है, जनरल कियानी साहब, उन्होंने एक वार एंड टेरर लड़ी, उन्होंने एक राह निजात मेरा ख्याल ऑपरेशन लड़ा जब उस सूफी मोहम्मद और उनके खिलाफ हमारे जवानों ने सवात में, मालाकांड, इन एरियाज़ में बड़ी जानें दी, कुर्बानियाँ दी। और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पे उस वक्त के उसमें दहशतगर्द के हैं वो थे, उनको उन्होंने भगाया और वो अफगानिस्तान भाग गए। एक जर्नल ने ये स्ट्रेटजी रखी, उस पर आपका अच्छा खासा पैसा, आपके लॉजिस्टिक सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें लगी और पूरी दुनिया में ये अगेन लगा कि वहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं। एक और जनरल साहब आते हैं, ये जनरल बाजवा साहब, वो 35,000 तालिबान वहाँ से वापस ले आते हैं, वही जो यहाँ से छोड़ देते हैं, आके उनको बसाते हैं। उस वक्त के DGIS भी साथ हैं, उस वक्त वज़ीर आज़म भी साथ हैं, जनरल बाजवा साहब भी साथ हैं, ये सारे लेके। और अभी ये इनिशियल प्रोग्राम था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो क्लासेस आपने, मैं इसको थोड़ा फिनिश कर दूंगा, सॉरी बात लंबी होगी, कि वो 35,000 लेकर आते हैं। और अभी खान साहब ने या इन्होंने मजीद लेकर आने थे, ये अभी इनिशियल पहला बैच था। वो जो बाढ़ आपने लगाई थी अरबों ये रुपए लगा के ड्यूरेंट लाइन पे, उसको खुद कटवाने के बाद सेफली उनको लेकर आए हैं। और फिर उसके बाद अगेन जो नई एस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, पिछले साल इनका प्रेस रिलीज आया इनके कोर कमांडर मीटिंग का, जिसमें इन्होंने यही कहा कि ना इस वक्त जो आपकी दहशतगर्दी हो रही है KPK में, इसका डायरेक्ट लिंक बनता है उन लोगों के फैसलों से जिन्होंने तालिबान को अंदर लेकर आए थे। अब मुझे समझाए 3 एस्टेब्लिशमेंट हैं, एक कियानी साहब की है, एक बाजवा साहब की, एक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है। अब तीनों को बैठ के देख लें और उसके बाद मतलब क्या रही, उसके बाद किससे गिला करें, वापस भी भेजा है, उस पर क्या गिला करें, किससे? दहशतगर्दी तो फिर रही थी आपकी।